समर्पण बहुत कठिन होता है। केश लॉन्च करना, हरि का त्याग करना, अल्टरनेटिव उपवास करना, 2 माह में केश लॉन्च करना, उग्र गर्मी में दिन के 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक विहार करना, इस तरीके की हर साधना सरल है। मासोपवास करना, तन को सुखाना, आतापनादि तहना, वनवास जाना, व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य बाना। समता नहीं है। साधना सरल है बंधुओं, जिसको कठिन समझते हो, उससे कठिन है समर्पण। उस समर्पण को करने का जिनको सौभाग्य मिला, कितने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल, 40 साल तक चुप बैठ करके ऐसे बैठे रहे जैसे कुछ नहीं आता। पहली बार डोंगरगढ़ में गुरुदेव ने कहा, तत्वास सूत्र की कक्षा लगा लो, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 2011 में जब पहली बार गुरुदेव के मुख से, जब गुरुदेव अस्वस्थ थे, तो उनको देशना देने के लिए मौका दिया। जब देशना महाराज श्री ने अपने मुख से तत्वास सूत्र का प्रवाहित किया, तो क्या जनता, क्या दुनिया के लोग, स्वयं गुरुदेव इतना मुग्ध हो गए कि मेरी पतंग इतनी अच्छी उड़ती है आसमान में, इतनी अच्छी उड़ाते हैं वो मेरी पतंग। और प्रत्येक दिन की देशना गुरुदेव अस्वस्थ थे, लेकिन ध्यान से सुनते थे कि कैसा बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण का तरीका कैसा है, उन शब्दों में सौम्यता कितनी है, सौष्ठव कितना है, प्रौढ़ता कितनी है, शब्द का गांभीर्य कितना है, सब चीज परख ली। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि साधना इतनी फलवती हो गई है कि इस फल को पेड़ में लटके रहने की कोई जरूरत नहीं है। तब जाकर के जनता के बीच में रखा है। आज भले वो निर्यापक श्रवण के रूप में इस दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन सारे मुनिराजों के दिल में तो आचार्यों जैसा स्थान उनको प्राप्त है बंधुओं। वो एक ऐसे महानतम पद पर विराजमान है, उनके समर्पण की कोई क्या तुलना करेगा। और जब ऐसा कोई समर्पित व्यक्तित्व हो, तो उसके समाचार करने का तरीका गले मिलकर के नहीं होता, उनके पैरों में अपना सिर रख करके होता है। इतने बड़े निर्यापक श्रवण से भी अगर किसी संघ को मिलना हो, किसी साधु को भी मिलना हो, कोई ये सोचे कि ये भी सामान्य मुनि है, मैं भी मुनि हूँ, गले मिल लूंगा, इतने बड़े समर्पित व्यक्तित्व के सामने माथा नीचे रखना पड़ता है। चरणों में झुक करके उनकी वंदना करने से कर्म की श्रृंखलाएं कटती हैं बंधु। समर्पण कितना कठिन होता है।